हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख रहे थे फ्रेगमेंटेशन के बारे में कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का हम लोग टॉपिक देख रहे थे, तो उसमें हमने पहले कहा था कि आप छोटे ऑर्गेनिज्म में पहले देखते छोटे से बड़े के ऊपर शुरुआत करेंगे। तो जब छोटे के ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे तो हमने सबसे पहले उसमें पहले पढ़ा था कि सेल डिवीजन जो होता है, ठीक है, उसमें हमने देखा था फिजन, फिर बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन इसके टाइप थे, ठीक है। उसके बाद बडिंग देखा था, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखते आ रहे थे। और फ्रेगमेंटेशन इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था कि एक सेल होती है और वो अगर टूट जाती, उसको अगर प्रोटेक्शन करना होता है तो क्या करती है, वो ब्रेक हो जाती, टूट जाती। तो उसके जो अलग अलग सेगमेंट होते हैं, अलग अलग खंड होते हैं, वो फिर से जनरेट हो जाते हैं, वो फिर से एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी से मिलता जुलता एक टर्म आता है रीजनरेशन, वो उससे भी रिप्रोडक्शन होता है। अब इससे इसमें और उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसमें भी कहता क्या है कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी जिसमें क्या करता है कि वह ऑर्गेनिज्म रीजनरेट करता है और रिपेयर करता है इट्स लॉस्ट बॉडी, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट और रिपेयर इट्स लॉस्ट बॉडी, जो उसकी बॉडी लॉस्ट हो गई है, जो खो गई है, ठीक है, आधी जो उसकी बॉडी खो चुकी है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी टू रीजनरेट और रिपेयर, मतलब अपनी खोई हुई बॉडी को, जो उसकी लॉस्ट बॉडी, उसको रीजनरेट करना, उसको रिपेयर करना, उसको ठीक करना, उसको रीजनरेट करना, उसको फिर से जनरेट करना, उसको फिर से बनाना, रीजनरेट, ठीक है, फिर से बनाना, या फिर उसको रिपेयर करना हम कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहलाता है, इट्स लॉस्ट बॉडी इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब ये किस लिए हो सकता है, देखिए ये रीजनरेशन होता क्या है कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की यह एबिलिटी की वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो लॉस्ट बॉडी है, जिसकी बॉडी खो चुकी है, उस बॉडी को वो फिर से रीजनरेट कर पाए, रिपेयर कर पाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा रीजनरेशन। अब इसमें हो क्या सकता है, ये हो सकता है कि किसी इंजरी के कारण उसकी बॉडी वहां से अलग हो गई, हो सकता है आर्टोलिसिस जो लाइसोसोम में होता है, इसकी वजह से उसकी बॉडी लॉस्ट हो गई हो। जैसे आप छिपकली वगैरह में देखते हैं तो उनकी बॉडी क्या हो जाती है, जैसे उनकी बॉडी होती क्या है कि अगर पूंछ कट गई तो पूंछ कटने के बाद जैसे पूंछ अगर कटती है तो किसके कारण होता है, आर्टोलाइसिस की वजह से, जो कि लाइसोसोम में होता है। तो आर्टोलाइसिस की वजह से उसकी वहां पर उसकी पूंछ कट जाती है। तो जब उसकी पूंछ कट जाती है तो होता क्या है, तो कभी कभी आप देखते हैं कि दूसरी पूंछ निकल भी आती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं निकलती, तो उसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत रीजनरेशन पावर होता है। लेकिन वो इसमें नहीं रखा जाएगा कि रीजनरेशन रिप्रोडक्शन में हम रखते हैं, उसके इस पावर में रख दें, ठीक है, कि उससे भी रिप्रोडक्शन होता है। उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ बॉडी का पार्ट थोड़ा बहुत आ जाता है, क्योंकि छिपकली में आपने देखा कोई रिप्रोडक्शन होता है, चुप अगर पूंछ कट गई तो क्या पूंछ से एक छिपकली नहीं बन जाती है, या फिर छिपकली जो है उसकी पूंछ कट गई तो वो मतलब पूरी तरह से पूंछ नहीं आ जाती, ठीक है, वो सिर्फ थोड़ी बहुत आ जाती है ऐसी छोटी मोटी। तो अगर थोड़ी बहुत रीजनरेशन पावर होती है ऐसा, तब सब में आती भी नहीं है। तो ये होती है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन उसमें रिप्रोडक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन ये जो रीजनरेशन आप पढ़ते हैं इसमें ऐसी ऑर्गेनिक कैपेबिलिटी जो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर पाए, तो जो बॉडी होगी, तो अगर वो दो सेगमेंट में बट गई तो दोनों सेगमेंट में एक नई इंडिविजुअल बॉडी दोनों बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन में भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि जो बॉडी होती है वो टूट जाती है अलग अलग खंडों में, और उसके बाद वो न्यू ऑर्गेनिज्म में बन जाती है। तो ऐसा देखिए होता क्या है, फ्रेगमेंटेशन में जो अगर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना है तो वही एक चारा है, वही एक मतलब दवा है कि उसको क्या करना है, फ्रेगमेंट में अपनी बॉडी को बांटना ही पड़ेगा, और हर बॉडी क्या करेगी, एक नया ऑर्गेनिज्म मतलब बन जाएगी। रीजनरेशन में होता क्या है, अब उसमें रीजनरेशन पावर नहीं है कि भाई कट गई तो फिर वो रीजनरेट हो रहे, नहीं, उसकी वो सेल से मिलके बनी होती, कहीं से भी खंड टूट गया, अब वो फिर से मतलब चल रही है, जहां से कट गए छोड़ो उसको, वो फिर जम रही है, मतलब वो उसका फिर से रीजनरेशन नहीं, उसमें बॉडी टूटी तो फिर से कुछ टाइम लगा उसका सिर बनने में, उसका ये बनने में, ठीक है। तो ये सब बनना है रीजनरेशन में होता है, उसमें ऐसे ही बन जाता है, उसमें टूटी, अब उसमें फिर से वो रिप्रोडक्शन क्या हो, फिर से वो बढ़ रहा है, तो अलग जैसे हुई रिप्रोडक्शन हो गया, इसमें फिर से उसको बनना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और इसमें और डिफरेंस की बात करूं, देखिए इसमें डिफरेंस की अगर बात करूं तो ऐसा नहीं है। और अगर एक और डिफरेंस की बात करूं तो देखिए इसमें इसमें अगर
रिप्रोडक्शन होना है, एग्जाम्पल की भी बात करूंगा, जैसे इसमें अभी रिप्रोडक्शन होना है, तो जैसे ये मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया, स्टेम सेल्स क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या है ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का मैंने एक एग्जांपल लिया, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसके लिए। प्लेनेरिया क्या किया, ऐसे था, उसको मैंने 3 जगह से कट कर दिया। एक प्लेनेरिया को लाई और 3 जगह से उसको कट कर दिया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, ठीक है। 2 जगह से कट किया तो 3 भागों में उसकी बॉडी डिवाइड हो गई। अब 3 पार्ट में जब बॉडी डिवाइड हो गई तो ये बॉडी एक मतलब नया इंडिविजुअल बना लेके ये इसमें बन गया, ये इसके लिए हो गया और ये इसके लिए हो गया। तो मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक बॉडी थी, 3 खंडों में उसको तोड़ दिया, तो एक इंडिविजुअल बन गई। ये जो मिड वाली थी वो भी एक इसमें बन गई, और जो नीचे वाली बॉडी थी उसमें बन गई। तो एक प्लेनेरिया को कट करने पर देखिए 3 प्लेनेरिया बन गए। तो क्या है, रिजनरेशन है भाई। एक इसको कट कर दिया, अब ये क्या करेगा, पहले अपना मिड वाला ये बनाएगा, फिर ये नीचे ये वाला पीछे का बनाएगा। तो ये सब मतलब बनाने के लिए, तीनों चीजें बनाने के लिए, तो ये क्या रीजनरेशन है। अब इसमें होता क्या, देखिए एक थी इंडिविजुअल, अब ये पहले ये बनाएगा फिर ये बनाएगा, तो ये बना। लेकिन उसमें क्या होता था कि एक मतलब ऐसे ही ऑर्गेनिज्म, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, कि जैसे फ्रेगमेंटेशन में होता क्या था, स्पायरोगेरा, तो स्पायरोगेरा में ऐसे ऐसे खंड होते थे, ठीक है, इसमें से मतलब डीएनए होता था। तो ऐसे अगर इसको हम तोड़ दें, ऐसे 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 तोड़ दें, ऐसे ऐसे डीएनए मान लीजिए, ऐसे तोड़ दें, तो अब तोड़ क्या देंगे, इसको रिप्रोडक्शन करने के ही लिए। अब ये किस लिए, ये किसी और रीजन के कारण ऐसा हो सकता है टूट गया हो, ये किसी और इंजरी के कारण हो सकता है ऐसे टूट गया हो, तब इसने रिप्रोडक्शन किया। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में अगर आपको रिप्रोडक्शन करना, तो यही एक चारा ही है कि आपको ऐसे खंड तोड़ने पड़ेंगे, खंड टूटेंगे तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। तो ये तो सबसे बड़ा भाई वो है समझने के लिए। स्टेम सेल ये जो है, ऐसा नहीं, अगर हम इसको 3 खंडों में कर दिए हैं तो यहाँ पर स्टेम सेल्स मौजूद होंगे, इसको हम डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं या फिर स्टेम सेल्स कहते हैं। अगर यहाँ पर मौजूद होंगे तभी ये इसमें कन्वर्ट हो पाएगा। ये है, अगर इसके पास स्टेम सेल्स मौजूद होंगे तभी ये इसमें कन्वर्ट हो पाएगा, तभी इसके सेल्स जो है डिवाइड होके ये बना पाएंगे। ये है, इसके सेल्स डिवाइड होके ये बना पाएंगे। तो भाई ऐसा किस लिए हो रहा है, देखो अगर इसके पास स्टेम सेल्स ना होते तो ये ऐसा बना पाता, नहीं बना पाता। अगर हम यहाँ से मान लो कट कर दें और यहाँ से कट किए और यहाँ पे स्टेम सेल्स मौजूद नहीं है, तो ये फिर से रिजेनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब लेकिन हम किसी भी फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगेरा के ले आइए, कहीं से भी कट करिए, कहीं से भी कट करिए, उसको मतलब रिप्रोडक्शन करना ही है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेम सेल्स यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है। अब इसमें हो सकता है यहाँ पे स्टेम सेल्स ना हो तो कट किए तो रिजनरेशन खत्म हो गए, वहां से फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाया। तो अब यही बात हो गई कि रिजनरेशन में सब एग्जाम्पल यही सब होते हैं। मतलब डिफरेंस, आपको डिफरेंस इसमें ये सब आपको याद रखना है, नहीं आपको सोचे कि फ्रेगमेंटेशन भी वही है, रीजनरेशन भी वही है, तो आपको हो सकता है कि दिक्कत आए। फिर समझ में आ गया क्या इसमें डिफरेंस है। अब देखिए इसके एग्जांपल में एल्गेन फंजाई, ये आपके एग्जांपल में आए एल्गेन फंजाई। कुछ अदर एनिमल्स, ये देखिए कुछ सिंपल प्लांट है एल्गेन फंजाई, ये इसमें आते हैं। अब देखिए एल्गे क्या ऐसे ही थोड़ी, जो एल्गे होता है क्या रीजनरेशन उसके पास है, तो वो हो सकता है। आप देखिए एल्गे के पास अगर एल्गो को रिप्रोडक्शन करना है तो हो सकता है वो गैमेटोफाइट के द्वारा कर ले, स्पोरोफाइट के द्वारा कर ले, वो सब क्या है वो आगे आप सब पढ़ेंगे, ठीक है। 11th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे प्रोडक्शन होता है प्लांट में, तो ये सब पढ़ेंगे, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट। देखिए अब एल्गे को अगर रिप्रोडक्शन करना तो ये सब इस सब से करता है। अब इसके पास रीजनरेशन पावर है तो हमने इसको कट करके कहीं अलग फेंक दिया, तो रीजनरेशन पावर है तो फिर से वो नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इसको रिप्रोडक्शन करना है तो रीजनरेशन ही इसके लिए, इसके लिए तो है गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट, उससे सबसे करता है रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर इसके पास रीजनरेशन पावर तो उसको हम कट करके अलग फेंक देते हैं तब भी ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इसके पास ये खासियत है। फंजाई इसी में भी, अब फंजाई स्पोरोफाइट्स के द्वारा करते हैं, अगला हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन, अगले मतलब टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे इसमें रीजनरेशन पढ़े तो अगला वीडियो में पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो उसमें हम पढ़ेंगे जो फंजाई होता है, फंजाई कैसे रिप्रोडक्शन करता है स्पोर फॉर्मेशन की वजह से। तो स्पोर फॉर्मेशन की वजह से अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो यहाँ पे होता क्या है,
इस एक तो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करता है जो कि मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन रीजनरेशन पावर अगर इसके पास है, इसके पास स्टेम सेल्स मौजूद है, तो अगर इसको कट करके या फिर किसी इंजरी से कट हो गया, टूट गया, तो फिर से रीजनरेट हो जाएगा, उस जगह से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, तो इससे रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इसके पास रीजनरेशन ना हो तो रिप्रोडक्शन करेगा ही नहीं, ठीक है। आप उसमें देख रहे थे फ्रेगमेंटेशन में कि अगर मतलब फ्रेगमेंटेशन में क्या, जैसे स्पारो वगैरह, अब स्पारो वगैरह में अगर खंड खंड ना टूटे उसके, ठीक है, सेगमेंट ना बने, फ्रेगमेंट ना टूटे, तो क्या रिप्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इसमें इसके ना टूटे फंजाई का, तो क्या रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा? कर लेगा। क्यों नहीं कर पाएगा? स्पोर फॉर्मेशन के जरिए कर लेगा। कुछ एनिमल्स जैसे प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश। अब देखिए सबसे अच्छे एग्जाम्पल, सबसे प्रूफिंग चीज हाइड्रा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था हाइड्रा बर्डिंग में, ठीक है, पहले वाले वीडियो में, इसके पहले तो हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन, इसके पहले से आया था बर्डिंग, अरे चाहे जब पढ़ा बर्डिंग पढ़ा था। बर्डिंग में हमने देखा था हाइड्रा के बारे में, अच्छा एग्जांपल देखा था। तो उसमें क्या होता कि हाइड्रा था, उसमें बर्ड लग जाते थे, और बर्ड की वजह से लगने के बाद उसमें होता था कि भाई बर्ड लग गई, तो अब वही बाद में जब मतलब मैच्योर हो जाते थे तो उससे पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते थे और न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती थी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रीजनरेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हाइड्रा क्यों आ गया? ठीक है, तो हाइड्रा के पास रीजनरेशन की पावर होती है, ठीक है। वो खुद से अगर हम हाइड्रा को कट कर दें, मतलब बीच से कट कर दे, फेंक दे, तो हो सकता है कि वो दो हाइड्रा बन जाए, ठीक है। एक हाइड्रा था, एक हाइड्रा ऐसे था, ठीक है, एक हाइड्रा ऐसे था, मतलब ऐसे कुछ भी मान लीजिए, अरे कुछ मान लीजिए एक हाइड्रा ऐसे था, उसको हमने ऐसे कट कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, वो सब क्या गए, तीनों एक एक नए में बन गए। अरे मैंने इसे समझाने के लिए बताया, हाइड्रा इस तरह तो होता नहीं है। तो हाइड्रा 1 से 3 बन सकता है, रीजनरेशन पावर है इसलिए। लेकिन अगर क्या हाइड्रा के पास रीजनरेशन पावर ना हो तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? जरूर कर लेगा। उसके पास बडिंग का एक बहुत अच्छा मतलब मेथड है जिससे वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। स्टारफिश जो कि एकाइनोडर्मेटा में आती है, अगर आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इनके सबके बारे में, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा में ये स्टारफिश आती है, उसमें ज्यादातर जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, रीजनरेशन की पावर होती है, अगर उनको कट कर दो तो वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है आपका रीजनरेशन में आपने यही सब पढ़ा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये एबिलिटी जिससे वो रीजनरेट कर पाए अपनी बॉडी को, या फिर ठीक कर सके, रिपेयर कर सके अपनी लॉस्ट बॉडी को, खोई हुई बॉडी को, किसके, या फिर कोई इंजरी हो गई हो या फिर किसी और अन्य अदर रीजन से, तो उसको हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन। तो ये आपका हो गया रीजनरेशन। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। धीरे धीरे इस चैप्टर को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। ये सब आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब वैसे जितना मैंने आपको ये सब बता दिया, उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे किसी भी बुक से या फिर नोट्स को आप देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर लिखें, और अगले वीडियो में मिलते हैं स्पोर फॉर्मेशन के साथ।